दोस्तों ये सेकंड एपिसोड है साइकोलॉजी ऑफ मनी का, डीलिंग विथ मनी सेकंड एपिसोड। तो ये इसका पहला टॉपिक है नेवर इनफ। नेवर इनफ मतलब लोग क्या करते हैं, ज़्यादा का लालच, ज़्यादा जितना होता है उन्हें और चाहिए, भर भर के चाहिए। तो ऐसे ही एक दो एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जब रिच पीपल डू द क्रेजी थिंग्स, जब वो क्रेजी थिंग्स करते हैं, जैसे कि रजत गुप्ता का नाम आता है, जो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नाम है, आप सर्च करेंगे तो पाएंगे, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इनसाइड ट्रेडिंग फ्रॉड किया ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और उससे हुआ ये कि करोड़ टू जीरो का सफ़र उन्होंने तय किया और करोड़ टू जेल का सफ़र उन्होंने तय किया। एक और नाम आता है बर्नी मेडोफ करके, जिन्होंने पोंजी स्कैमर कह सकते हैं, पोंजी स्कैमर में उनका नाम आता है। तो दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि कैसे रिच पीपल जो रहते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो भी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो करोड़ से जीरो पे आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो चीज़ उन्हें नहीं ज़रूरत रहती है, उनको पाने के चक्कर में जो चीज़ उनके पास है उन्हें भी वो गंवा देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ है उसमें भी सेटिस्फेक्शन होना है। आप करो कुछ काम, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये चीज़ इसमें बताया गया है। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स को बताना चाहूँगा। सोशल कंपैरिजन इज़ अ प्रॉब्लम ही है। कभी भी हमें सोशल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रहते हैं, बड़े फुटबॉलर हैं, जैसे कि रोनाल्डो है, बहुत सारी चीज़ें वो पहनते हैं, करोड़ों की चीज़ें पहनते हैं। तो हमको कंपैरिजन नहीं करना है कि उसने वो पहना है तो मैं भी ये खरीद लूँ, उसके पास कार है तो मैं भी कार खरीद लूँ। ये देखना है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस हमें देखना है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए, फिजिकल दिखाने के लिए हमें ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो। उसके बाद है इनफ इज़ नॉट टू लिटिल, मतलब अगर आपके पास कुछ है तो वो भी कम नहीं है, वो ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, तो आप उसकी कद्र करिए। थर्ड पॉइंट है की पॉइंट्स में, देयर आर मैनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिनको रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है रेपुटेशन, आपकी इज्जत, सम्मान, उसको कभी भी रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। उसके बाद है फ्रीडम, आज़ादी। आज़ादी के मतलब ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए आप आज़ादी बेच दें, तो उसको भी रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। इंडिपेंडेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हैप्पीनेस इज़ ए इनवैल्यूएबल, ये थिंग्स है सब सारी। तो पोटेंशियल गेन के लिए हमको ये जो वर्थ चीज़ें हैं इन्हें रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ये बताया गया। कीपिंग दिस थिंग्स इज़ नोइंग व्हेन इट्स टाइम टू स्टॉप टेकिंग रिस्क दैट्स माइट हार्ट देम, नोइंग व्हेन यू आर इनफ। आपको पता होना चाहिए कब आपके पास इनफ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि ये चीज़ों पे असर पड़े जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, आप उससे भी खो दें। तो लास्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा कि पैसा एक ऐसी चीज़ है, कोई सी भी चीज़ है, कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसको देना पड़ेगा टाइम के साथ साथ कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है वॉरेन बफेट का। नेट वर्थ उनकी थी $84.5 बिलियन वो, लेकिन $84.2 बिलियन 50 साल के जब हुए, जब इतनी संपत्ति आई। लेकिन सोचिए, वो बचपन से ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कंपाउंडिंग को महत्व दिया और टाइम लिया। वो ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्ट करते थे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रखते थे। तो इससे दो एग्जांपल और दूंगा मैं। जैसे कि आइस एज आया था, वो भी एक कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। किसी ने सोचा नहीं होगा इतना बड़ा आइस एज आ जाएगा, पूरी पृथ्वी बर्फ ढक जाएगी, लेकिन वो कंपाउंडिंग के तहत हुआ और पूरी पृथ्वी पे आइस एज आ गया। और एक और है 3 मेगाबाइट टू 100 टेराबाइट, जो GB है, स्टोरेज है, किसी ने सोचा नहीं होगा। पहले स्टार्टिंग हुई थी इसकी 3.5 मेगाबाइट से, अब कहाँ पहुँच गई है 100 टेराबाइट तक, किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये भी एक कंपाउंडिंग है, समय के साथ साथ ये सब चीज़ें बढ़ती गई। तो आप कंपाउंडिंग को भी समझिए और मनी के मामले में इसे अप्लाई कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। धन्यवाद।